ओम शांति। ओम। आज 17/5/2025 के बाबा के महावाक्य सुन रहे हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अपने आप को देखो, अपने आप को देखो कि मैं फूल बना हूं, मैं फूल बना हूं। देह अहंकार में आकर कांटा तो नहीं बनता हूं। बाप आया है तुम्हें कांटे से फूल बनाने। बाबा हमको कांटे से फूल बनाने आया है और हम बन भी रहे हैं, लेकिन हमें चेक करना है कि हम फूल बने हैं। ऐसा तो नहीं कि एक दूसरे को कांटा लगाते रहते हैं, तो अपनी चेकिंग करनी है। प्रश्न है, किस निश्चय के आधार पर बाप से अटूट प्यार रह सकता है? किस निश्चय के आधार पर बाप से अटूट प्यार रह सकता है? कौन सा निश्चय? उत्तर है, पहले अपने को आत्मा निश्चय करो। पहले पहले क्या करना है? अपने को आत्मा निश्चय करना है, तो बाप से प्यार रहेगा। मैं आत्मा हूं, मेरा ये निश्चय पक्का होगा तो मुझे कौन याद आएगा? बाबा याद आएगा, बाबा से ही प्यार होगा। यह भी अटूट निश्चय चाहिए कि निराकार बाप इस भागीरथ पर विराजमान है। यह भी निश्चय अटूट चाहिए कि निराकार बाबा इस रथ पर, इस भागीरथ पर विराजमान है ना। इन्हीं की ही भ्रकुटी में शिव बाबा भी आकर के बैठा है। ये हमारा निश्चय होना चाहिए। वह हमें इनके द्वारा पढ़ा रहे हैं। शिव बाबा हमें कैसे पढ़ाते हैं? ब्रह्मा तन के द्वारा ही तो पढ़ाते हैं ना। जब यह निश्चय टूटता है तो प्यार कम हो जाता है। ये निश्चय टूटेगा तो प्यार कम हो जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। कांटे से फूल बनाने वाले भगवानुवाच अथवा बागवान भगवानुवाच। बच्चे जानते हैं कि हम यहाँ कांटे से फूल बनने के लिए आए हैं। हम यहाँ क्यों आए हैं? कांटे से फूल बनने के लिए आए हैं। सभी जानते हैं ना, हर एक समझते हैं। हम पहले कांटे थे। हम क्या थे? पहले कांटे थे, एक दूसरे को दुख देते थे, है ना। लेकिन अब हम फूल बन गए हैं। अब तो किसी को नहीं कांटा चुभाते ना, मतलब किसी को दुख तो नहीं देते ना। बाप की महिमा तो बहुत करते, पतित पावन आओ। वह खिवैया है, बागवान है, पाप कटेश्वर है, बहुत ही नाम कहते हैं, परंतु चित्र सब जगह एक ही है। उनकी महिमा भी गाते हैं। ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर गाते हैं ना महिमा। अभी तुम जानते हो, हम उस एक बाप के पास बैठे हैं जिसकी इतनी महिमा है, दुनिया इतनी महिमा गाती है। हम उस बाप के पास बैठे हैं। कांटे रूपी मनुष्य से अभी हम फूल रूपी देवता बनने आए। यह एम ऑब्जेक्ट है। मनुष्य से देवता बनना, कांटे से फूल बनना, ये हमारी एम ऑब्जेक्ट है। अब हरेक को अपनी दिल में देखना है। हरेक को अपनी दिल में क्या देखना है? कि हमारे में दैवी गुण है। देवता तो बनने जा रहे हैं, अपनी चेकिंग करनी, अपने में देखना है कि हम क्या मुझ में दैवी गुण है। मैं सर्वगुण संपन्न हूं। देवताओं की क्वालिफिकेशन है ना ये। तो मुझे देवता बनना है तो मुझे ये सारी क्वालिफिकेशन अपने अंदर लानी है। आगे तो देवताओं की महिमा गाते थे, अपने को कांटे समझते थे। मंदिर में जाकर यही तो करते थे, अपनी ग्लानि करते थे, देवताओं की महिमा करते थे। हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं,
आपे ही तरस परोई। क्योंकि 5 विकार हैं। क्यों गाते थे? 5 विकार थे ना। देह अभिमान भी बहुत कड़ा अभिमान है। देह अभिमान भी बहुत कड़ा अभिमान है ना। सबसे पहले क्या आएगा? देवानी तो आएगा। अपने को आत्मा समझें तो बाप के साथ भी बहुत प्यार रहे। अपने को आत्मा निश्चय कर कर रहें, आत्मा समझ कर रहें तो बाबा से बहुत प्यार रहे। अभी तुम जानते हो निराकार बाप इस रथ पर विराजमान है। निराकार बाप इस रथ पर, किस रथ पर? ब्रह्मा बाबा के रथ पर विराजमान। यह निश्चय करते करते भी फिर निश्चय टूट पड़ता है। इतना निश्चय करते करते भी निश्चय टूट पड़ता है। तुम कहते हो हम आए हैं शिव बाबा के पास, जो इस भागीरथ प्रजापिता ब्रह्मा के तन में है। हम सभी आत्माओं का बाप एक शिव बाबा है। सभी आत्माओं का पिता कौन है? शिव बाबा है। वह इस रथ में विराजमान है, इस तन में बैठे हुए हैं आकर के। इसी तन में बैठते हैं, इन्हीं की बाजू में बैठते हैं आकर के। यह बिल्कुल पक्का निश्चय चाहिए। यह निश्चय पक्का पक्का चाहिए। इसमें ही माया संशय लाती है। माया इसमें संशय ले आती है। कन्या पति के साथ शादी करती है, समझती है उनसे बहुत सुख मिलना है, परंतु सुख क्या मिलता है? फट से जाकर अपवित्र बनती है। कुमारी है तो माँ बाप आदि सब माथा टेकते हैं। जब तक कुमारी है तो सब माथा टेकते हैं, और फिर अपवित्र बनती है तो, कुमारी है तो पवित्र है ना, तो पवित्र की वजह से सब माथा टेकते हैं, कुमारी का पूजन करते हैं। और फिर जब वही कुमारी अपवित्र बन जाती है तो वो फिर सबके आगे माथा टेकने लगती है। तो अपवित्र बनी और सबके आगे माथा टेकना शुरू कर देती। आज सब उनको माथा टेकते, कल खुद माथा टेकने लगती। तो कारण क्या रहा? पवित्रता और अपवित्रता। अब तुम बच्चे संगम पर पुरुषोत्तम बन रहे हो, कल कहां होंगे? आज तो संगम पर हैं, पुरुषोत्तम बन रहे हैं, कल कहां होंगे? आज यह घर घाट क्या है? कितना गंध लगा हुआ है। इसको कहा ही जाता है वेश्यालय। सब विष से पैदा होते। तुम ही शिवालय में थे। आज से 5000 वर्ष पहले बहुत सुखी थे। आज से 5000 वर्ष पहले हम बहुत सुखी थे। दुख का नाम निशान नहीं था। दुख शब्द भी हमको मालूम नहीं था दुख होता क्या है। अब फिर से ऐसा बनने के लिए आए हो। मनुष्यों को शिवालय का पता ही नहीं है। स्वर्ग को कहा जाता है शिवालय। शिव बाबा ने स्वर्ग की स्थापना की। स्वर्ग की स्थापना कौन कर रहा है? शिव बाबा कर रहे हैं। बाबा तो सभी कहते हैं, परंतु पूछो फादर कहाँ है, तो कह देते सर्वव्यापी है। फिर क्या कहते हैं? सर्वव्यापी। कुत्ते बिल्ली कच्छ मच्छ में कह देते हैं। तो कितना फर्क हुआ? बाप कहते हैं तुम पुरुषोत्तम थे, फिर 84 जन्म भोग कर तुम क्या बने हो? पुरुषोत्तम थे, उत्तम थे, उत्तम पुरुष थे, और 84 जन्म पूरे हुए, भोगते भोगते क्या बन गए? उत्तम पुरुष रहे क्या? कितने कनिष्ठ बन गए। तुम नरकवासी बने हो, इसीलिए सब गाते हैं हे पतित पावन आओ। क्या बन गए? नरकवासी बन गए। इसीलिए फिर पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ। अभी बाप पावन बनाने आए हैं। कहते हैं यह अंतिम जन्म विष पीना छोड़ो। क्या कहते बाबा? इस अंतिम जन्म में विष पीना छोड़ दो। फिर भी समझते नहीं। सभी आत्माओं का बाप अब कहते हैं पवित्र बनो। सभी आत्माओं के पिता परम पिता परमात्मा शिव अभी क्या कह रहे हैं?
सभी पवित्र बनो। सब कहते भी हैं बाबा, पहले आत्मा को बाबा याद आता है। पहले पहले क्या कहते, सब बाबा कहते हैं, फिर यह बाबा, निराकार में वह बाबा, साकार में फिर यह बाबा। दोनों ही बाबा हैं, निराकार शिव बाबा और साकार ब्रह्मा बाबा। सुप्रीम आत्मा इन पतित आत्माओं को बैठ समझाती। सुप्रीम आत्मा इन पतित आत्माओं को बैठ समझाती है। तुम भी पहले पवित्र थे। क्या थे पहले? जब शुरू शुरू में आए थे तो कैसे आए थे? पवित्र थे। घर में थे तो कैसे थे? पवित्र थे। बाप के साथ में रहते थे। फिर तुम यहां आए हो पाठ बजाने। इस चक्र को अच्छी रीति समझ लो। चक्र को अच्छी रीति समझो। अभी हम सतयुग में नई दुनिया में जाने वाले हैं। तुम्हारी आश भी है ना कि हम स्वर्ग में जाएं। कोई शरीर छोड़ता है तो क्या कहते हैं? फलाना स्वर्गवासी हुआ। क्या आश रखते हैं कि जो भी जा रहे हैं वो कहां जाएं? स्वर्ग में जाएं। और बाबा अब हमें सचमुच में स्वर्ग में ले जाने के लिए आया है। तुम कहते भी थे कृष्ण जैसा बच्चा मिले। अभी बाबा कहते मैं आया हूं तुमको ऐसा बनाने, कृष्ण जैसा बनाने तुमको आया हूं। वहां बच्चे होते ही हैं श्री कृष्ण जैसे, सतो प्रधान फूल है ना। अभी तुम कृष्णपुरी में चलते हो। बाप तो स्वर्ग के मालिक बनते नहीं। बाबा तो नहीं मालिक बनेगा। बाबा कहते आप स्वर्ग के मालिक बनते हो। अपने से पूछना है, हम फूल बना हूं? अपने आप से पूछना है, क्या मैं फूल बन गया हूं? कहां देह अहंकार में आकर कांटा तो नहीं बनता हूं। देह अहंकार में आकर कांटा तो नहीं बन जाता हूं। मनुष्य अपने को आत्मा समझने बदले देह समझ लेते हैं, है ना। और सारा गिरावट का कारण क्या रहा? यही तो रहा, जब से हमने स्वयं को देह समझना शुरू किया तभी से तो विकार भी शुरू हुए ना। विकार भी कब शुरू हुए? जब देह समझा। देह समझा तो दैहिक आकर्षण हुआ, दृष्टि खराब हुई। तो सब कुछ कब से बिगड़ा? जब हमने खुद को देह समझा। आत्मा को भूलने से बाप को भी भूल जाते हैं। जब स्वयं को ही नहीं जानते तो ये कैसे जानेंगे कि मेरा पिता कौन है? बाप को बाप द्वारा ही जानने से बाप का वर्षा मिलता है। अब वर्षा कैसे मिलेगा बाबा से? जब बाबा को बाबा के द्वारा ही जानेंगे। बेहद के बाप से वर्षा तो सभी को मिलता है। एक भी नहीं रहता जिसको वर्षा ना मिले। एक भी आत्मा नहीं छूटेगी जिसको वर्षा नहीं मिलेगा। वर्षा तो सबको मिलेगा। हाँ, जिसको जो चाहिए। किसी को सुख शांति दोनों चाहिए तो वो मिलेगा, किसी को खाली शांति चाहिए तो वो मिलेगी। बाप ही आकर सबको पावन बनाते हैं, निर्वाण धाम में ले जाते हैं। वह तो कह देते हैं ज्योति ज्योत समाया ब्रह्म में लीन हो गया। दुनिया में तो ऐसे ही कह देते हैं ना, ज्योति ज्योत समाया ब्रह्म में लीन हो गया। ज्ञान कुछ भी नहीं। तुम जानते हो हम किसके पास आए। अब बाबा कहते तुम तो जानते हो ना कि अभी हम किसके पास आए। किसके पास आए? शिव बाबा के पास आए हैं। यह कोई मनुष्य का सत्संग नहीं है। यहाँ कोई मनुष्य नहीं सत्संग सुना रहा है बैठ करके। ये जो हम महावाक्य सुन रहे हैं, किसके महावाक्य हैं? भगवान के महावाक्य सुन रहे हैं। कल भी बाबा ने कहा ना, केवल भगवान ही है जो महावाक्य सुना सकते हैं। बाकी किसी भी मनुष्य के शब्दों को महावाक्य नहीं कह सकते, उनको केवल वाक्य कहेंगे। तो हम किसके पास आए हैं? भगवान के पास आए हैं। भगवान के महावाक्य सुनने आए हैं। आत्माएं परमात्मा से अलग हुई, अब उनका संग मिला है। सच्चा सच्चा यह सत का संग 5000 वर्ष में एक ही बार होता है। सच्चा सच्चा ये सत का संग 5000 वर्ष में एक बार होता है। सतयुग त्रेता में तो सत्संग होता ही नहीं। बाबा याद आता है वहां पर। बाकी भक्ति मार्ग में तो अनेक ढेर के ढेर सत्संग हैं, लेकिन वो सच्चे नहीं हैं।
अब वास्तव में सत्य तो है एक ही बाप, सत्य तो एक ही पिता है। तो सच्चा सच्चा सत्संग कब हो सकता है? जब बाबा आए। बाबा कब आता है? संगम युग पर आता है। तो अभी है सच्चा सच्चा सत्संग, अभी तुम उनके संग में बैठे हो। यह भी स्मृति रहे कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं, भगवान हमको पढ़ाते हैं। सदा याद रहना चाहिए हम गॉडली स्टूडेंट, सदा इस नशे में रहें, ईश्वरीय नशे में रहें सदा। भगवान हमको पढ़ाते हैं। अगर ये भी याद रहे तो भी बाबा ने कहा अहो सौभाग्य, तो भी अहो सौभाग्य। हमारा बाबा यहां है, वह बाप, टीचर, फिर गुरु भी बनते हैं। तीनों ही पार्ट अभी बजा रहे हैं। बाबा तीनों पार्ट बजा रहे हैं, बाप भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है। बच्चों को अपना बनाते हैं। बाप कहते याद से ही विकर्म विनाश होंगे। जितना याद करते जाएंगे उतना हमारे विकर्मों का विनाश होगा। याद के सिवाय विकर्म विनाश होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। बाप को याद करने से ही पाप कटते हैं। फिर तुमको लाइट का ताज मिल जाता है। जब सारे पाप कट जाएंगे तो लाइट का ताज मिल जाएगा। यह भी एक निशानी है, लाइट का ताज भी एक निशानी है। बाकी ऐसे नहीं कि लाइट देखने में आती है। यह पवित्रता की निशानी है, प्योरिटी की निशानी लाइट का ताज दिखाते हैं। यह नॉलेज और कोई को मिल नहीं सके। देने वाला एक ही बाप है, ये नॉलेज देने वाला ही एक बाप है, तो कैसे मिलेगी सब और किसी को? उनमें फुल नॉलेज है। बाप कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं। यह उल्टा झाड़ है, यह कल्प वृक्ष है ना, कल्प वृक्ष है ये। पहले दैवी फूलों का झाड़ था, शुरू शुरू में दैवी फूलों का झाड़ था, फिर धीरे धीरे बड़ा हुआ ना, झाड़ बड़ा हो गया, तो फिर क्या हो गया? कल्प वृक्ष हो गया। अभी तो जड़ें भी कितनी बड़ी बड़ी है ना। तो कल्प वृक्ष का क्या महत्व होता है? क्या कहते हैं कल्प वृक्ष के बारे में? ऐसे तो कोई कल्प वृक्ष है नहीं, बाबा ने इसको नाम दिया ना कल्प वृक्ष, इसी की यादगार में फिर किसी वृक्ष को ऐसे ही नाम दे दिया कि ये कल्प वृक्ष है। और क्या गायन है? कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करने से मन वांछित इच्छाएं पूरी होती हैं। देखो कितनी गजब की बात है। सोचा था ऐसे पहले कभी कि वो कौन सी इच्छाएं होंगी जो पूरी हो जाएंगी? क्या क्या बनना चाहते हैं? देखो 3 मुख्य प्राप्तियां हैं जो कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर मिलती हैं तपस्या करेंगे तो। अभी हम कहाँ बैठे हैं? कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं ना, जड़ों में। कहाँ हैं हम? संगम पर हैं ना। और संगम युग क्या है? इस कल्प वृक्ष की जड़ें हैं। और हम जड़ों में बैठ करके क्या कर रहे हैं? तपस्या कर रहे हैं। तो क्या क्या मिलेगा तपस्या करने से? पहली प्राप्ति क्या होगी? अष्ट रतन बन जाएंगे। बनना चाहेंगे तो उतनी तपस्या करेंगे तो बन जाएंगे। फिर 108 की माला में भी आ सकते हैं, आना चाहेंगे तो। और तीसरी प्राप्ति 16,108 की माला में आ सकते हैं। लेकिन किसके ऊपर डिपेंड है ये? हमारी तपस्या के ऊपर, हम कितनी तपस्या करते हैं। बाकी और किसी चीज के लिए तपस्या करने की आवश्यकता नहीं। बाकी तो बन ही जाएंगे, फिर बिना तपस्या करे भी बन जाएंगे, प्रजा तो बनी जाएगी। तो ये क्या है? कल्प वृक्ष है। पहले क्या था? पहले दैवी फूलों का झाड़ था, अभी तो कांटों का जंगल बन गया है, क्योंकि 5 विकार आ गए हैं। पहला मुख्य है देह अभिमान। पहला मुख्य विकार क्या है? देह अभिमान। वहां देह अभिमान नहीं रहता। इतना समझते हैं हम आत्मा है, बाकी परमात्मा बाप को नहीं जानते। हम आत्मा हैं बस। जैसे सर्प का मिसाल है, कैंचुली बदलता है तो कष्ट होता है क्या? तो ऐसे ही वहां पर हम
शरीर बदली करेंगे लेकिन खुशी खुशी। अभी तुम्हें समझाया जाता है कि जन्म जन्मांतर की पुरानी सड़ी हुई यह खाल है जो अभी तुमको छोड़नी है। तो इस खाल से मोह रखना है, हाँ संभाल जरूर करनी है, लेकिन मोह नहीं रखना है। अभी आत्मा और शरीर दोनों पतित है। इस समय आत्मा पवित्र हो जाएगी तो फिर यह शरीर छूट जाएगा, टिकेगी नहीं आत्मा फिर इस शरीर में। सोचो, मैं आत्मा जब संपूर्ण पवित्र बन जाऊंगी फिर इस शरीर में टिक पाऊंगी क्या? तुरंत ही छोड़ दूंगी। आत्माएं सब भागेंगी। यह ज्ञान तुमको अभी है कि यह नाटक पूरा होता है। अभी हमको बाप के पास जाना है इसीलिए घर को याद करना है, इस देह को छोड़ देना है। शरीर खत्म हुआ तो दुनिया खत्म हुई, फिर नए घर में जाएंगे। आप मरे, मर गई दुनिया। शरीर छूट गया तो जैसे सारी दुनिया ही खत्म हो गई। फिर जब नया शरीर जाकर के लेंगे तब फिर से नए घर में आएंगे, तो नया संबंध हो जाएगा। पुराने संबंध सारे समाप्त होकर नए संबंध मिलेंगे। वह फिर भी पुनर्जन्म यहां ही लेते हैं। तुमको तो पुनर्जन्म लेना है फूलों की दुनिया में। देवताओं को पवित्र कहा जाता है। तुम जानते हो हम ही फूल थे, फिर कांटे बने हैं, फिर फूलों की दुनिया में जाना है। आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। यह है खेलपाल। मीरा ध्यान में खेलती थी, उनको ज्ञान नहीं था। मीरा कोई वैकुंठ में गई नहीं। साक्षात्कार भले हुए, लेकिन साक्षात्कार होने से मीरा वैकुंठ में चली तो नहीं गई। यहां ही कहां होगी, यहां ही कहीं होगी। बाबा की बच्ची बन गई होगी, अच्छी बच्ची बन गई होगी। इस ब्राह्मण कुल की होगी तो यहां ही ज्ञान लेती होगी। ऐसे नहीं डांस किया तो बस बैकुंठ चली गई, उसके लिए तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ऐसे तो बहुत डांस करते थे, ध्यान में जाकर देखकर आते थे, फिर जाकर के विकारी बन गए। ऐसे कितने साक्षात्कार करने वाले जाकर के विकारी बन गए। गाया जाता है ना, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस और गिरे तो चकनाचूर। बाप भीति देते हैं, तुम वैकुंठ के मालिक बन सकते हो अगर ज्ञान योग सीखेंगे तो। बाप को छोड़ा तो गोया गटर में गिर गए। बाप को छोड़ा तो गए गटर में, कहां जाएंगे फिर? या तो बाप के बनेंगे या तो रावण के बनेंगे, है ना, दो ही ऑप्शन है। तो बाप के नहीं बने, बाप को छोड़ दिया अगर, तो कहां जाएंगे? गटर में ही जाकर के गिरेंगे, माना विकारों में। आश्चर्यवत बाबा का बनंती, सुनंती, सुनावंती, और फिर भागंती हो जाते। अहो माया, कितनी भारी चोट लग जाती। अभी बाप की श्रीमत पर तुम देवता बनते हो। आत्मा और शरीर दोनों ही श्रेष्ठ चाहिए ना। देवताओं का जन्म विकार में नहीं होता, वह है ही निर्विकारी दुनिया। वो दुनिया ही निर्विकारी है। वहां 5 विकार होते ही नहीं, पता ही नहीं होगा कि विकार क्या होते हैं। उससे अविद्या होंगे, विकारों से। शिव बाबा ने स्वर्ग बनाया था, अभी तो नरक है। अभी तुम फिर स्वर्गवासी बनने के लिए आए हो। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वही स्वर्ग में जाएंगे। तुम फिर से पढ़ते हो, कल्प कल्प पढ़ते रहेंगे, यह चक्र फिरता रहेगा। यह बना बनाया ड्रामा है, इनसे कोई छूट नहीं सकता। इस ड्रामा के चक्र से कोई छूट नहीं सकता। बाबा क्या कहता है, इस चक्र से मैं ही नहीं छूट सकता तो कोई आत्मा कैसे छूटेगी? जो कुछ देखते हो, मच्छर उड़ा, मच्छर ने काटा, तो वो कल्प बाद फिर होगा, तो फिर से उड़ेगा। इस समझने में बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। यह शूटिंग होती रहती है, यह कर्म क्षेत्र है। यहां परमधाम से आए हैं पाठ बजाने। ये हमारा कर्म क्षेत्र है, हम परमधाम से आए हैं यहां पाठ बजाने। अब इस पढ़ाई में कोई तो बहुत होशियार हो जाते हैं, कोई अभी पढ़ रहे हैं, और कोई पढ़ते पढ़ते पुराने से भी तीखे चले जाते।
ज्ञान सागर तो सबको पढ़ाते रहते हैं, बाप का बना और विश्व का वर्षा तुम्हारा है। हाँ, तुम्हारी आत्मा जो पतित है उनको पावन जरूर बनाना है। बाप का बन गए तो वर्षा तो तुम्हारा हो गया, लेकिन बाबा ने क्या कहा, आत्मा को पवित्र जरूर बनाना है। उसके लिए सहज से सहज तरीका क्या है? पावन बनने का सहज से सहज तरीका, बेहद के बाप को याद करते रहो तो तुम पावन बन जाएंगे। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य आना चाहिए, इस पुरानी दुनिया से वैराग्य आना चाहिए। बाकी मुक्ति धाम जीवन मुक्ति धाम है, और किसको भी हम याद नहीं करते सिवाय एक के। सवेरे सवेरे उठकर अभ्यास करना है, सवेरे सवेरे उठकर अभ्यास करना है कि हम अशरीरी आए थे, अशरीरी जाना है। फिर कोई भी देहधारी को हम याद क्यों करें? हम जब आए थे तो कैसे आए थे? मैं आत्मा अशरीरी आई थी, यहां आकर के शरीर लिया, यहीं आकर के शरीरधारियों से संबंध बने, और जब मैं आत्मा जाऊंगी तो सब कुछ यही छोड़ करके अशरीरी होकर के ही जाऊंगी। तो फिर मैं क्यों शरीरधारियों को याद करूं? ऐसे ऐसे सवेरे सवेरे बैठकर विचार करना चाहिए। सवेरे अमृत वेले उठकर अपने से ऐसी ऐसी बातें करनी की। सवेरे को अमृत वेला कहा जाता है। ज्ञान अमृत है ज्ञान सागर के पास। ज्ञान अमृत कौन देगा? ज्ञान सागर ही देगा। तो ज्ञान सागर कहते हैं सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। ज्ञान सागर कह रहे हैं कि सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। सवेरे उठकर बहुत प्रेम से बाप को याद करो, बाबा आप 5000 वर्ष के बाद फिर मिले हो। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पाप कट जाएंगे। अब बाबा क्या कह रहे हैं कि मुझे याद करोगे तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। श्रीमत पर चलना है, सतो प्रधान जरूर बनना है। बाप को याद करने की आदत पड़ जाएगी तो खुशी में बैठे रहेंगे। एक बार आदत पड़ जाएगी बाबा को याद करने की, फिर तो खुशी में बैठे रहेंगे। कितनी भी देर बैठे रहेंगे पता ही नहीं चलेगा कि कितनी देर बैठ गए। शरीर का भान टूटता जाएगा, फिर देह का भान नहीं रहेगा, खुशी बहुत रहेगी। जितनी याद बढ़ती जाएगी उतनी ही खुशी बढ़ती जाएगी। तुम खुशी में थे जब पवित्र थे, पवित्र थे तो बहुत खुशी में थे। तुम्हारी बुद्धि में यह सारा ज्ञान रहना चाहिए। पहले पहले जो आते हैं जरूर वह 84 जन्म लेते होंगे। पहले पहले जो आते हैं तो 84 जन्म कौन लेंगे? जरूर वही लेंगे। फिर चंद्रवंशी कुछ कम, इस्लामी उनसे कम। नंबरवार झाड़ की वृद्धि होती है ना, नंबरवार झाड़ की वृद्धि होती है। मुख्य है डीटी धर्म, फिर उनसे 3 धर्म निकले। मुख्य तो दैवी धर्म है, उससे ही फिर 3 धर्म निकलते हैं, फिर टाल टालियां निकलती हैं। अभी तुम ड्रामा को जानते हो। यह ड्रामा जू मिसल बहुत धीरे धीरे फिरता रहता है, सेकंड बाय सेकंड टिक टिक चलती रहती है। इसीलिए गाया जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। आत्मा अपने बाप को याद करती है, बाबा हम आपके बच्चे हैं, हम तो स्वर्ग में होने चाहिए, फिर हम नरक में क्यों पड़े हैं? बाप तो स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, बाबा तो स्वर्ग की स्थापना कर रहा है, फिर हम नरक में क्यों पड़े हैं? बाप समझाते हैं तुम स्वर्ग में थे, 84 जन्म लेते लेते तुम सब भूल गए हो, सब कुछ भूल गए। अब फिर मेरी मत पर चलो। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। विकर्म कैसे विनाश होंगे? बाबा की याद से ही होंगे, क्योंकि आत्मा में ही खाद पड़ती है। शरीर आत्मा का जेवर है। शरीर क्या है? आत्मा का जेवर है। आत्मा पवित्र तो शरीर भी पवित्र मिलता है। तुम जानते हो हम स्वर्ग में थे, अब फिर बाप आए हैं तो बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए ना। 5 विकारों को छोड़ना है,
5 विकार जो हमारे दुश्मन हैं उनको छोड़ना है, देह अभिमान छोड़ना है, काम काज करते बाप को याद करते रहो। आत्मा अपने माशूक को आधा कल्प से याद करती आई है, अब वह माशूक आया हुआ है। कहते हैं तुम काम चिता पर बैठ काले बन गए हो। हमारा माशूक आकर के हमको क्या कह रहे हैं कि तुम काम चिता पर बैठकर काले बन गए हो। अभी हम सुंदर बनाने आए हैं। हमारा माशूक हम सब आशिकों को सुंदर बनाने आए हैं। उसके लिए यह योग अग्नि है। ज्ञान को चिता नहीं कहेंगे, योग की चिता है। याद की चिता पर बैठने से विकर्म विनाश होंगे। ज्ञान को तो नॉलेज कहा जाता है। बाप तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते। ऊंचते ऊंच बाप है, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी और फिर और धर्मों के बाई प्लॉट हैं। झाड़ कितना बड़ा हो जाता है, अभी देखो कितना बड़ा हो गया है झाड़। अभी इस झाड़ का फाउंडेशन है नहीं, इतना बड़ा झाड़ हो गया लेकिन फाउंडेशन गायब है, तना है ही नहीं। इसीलिए बैनन ट्री का मिसाल दिया जाता है। बैनन ट्री होता है ना, उसका भी तना खोखला हो जाता है जब वो बड़ा हो जाता है। देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है। इस समय भी बैनन ट्री से क्यों बाबा ने मिसाल दिया? क्योंकि इस झाड़ का भी अभी बाकी सारा झाड़ खड़ा है। क्या नहीं है? सिर्फ देवी देवता धर्म नहीं है, बाकी सारे धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। अभी तुम बच्चे श्रेष्ठ बनने के लिए श्रेष्ठ कर्म करते हो, अपनी दृष्टि को सिविल बनाते हो। तुम्हें अब भ्रष्ट कर्म नहीं करना है, अटेंशन रखनी है कि अब हमारे द्वारा कोई भी भ्रष्ट कर्म ना हो, कोई कुदृष्टि हमारी ना जाए, अटेंशन रखनी। अपने को देखो, अपने को देखना है कि क्या हम लक्ष्मी को वरने के लायक बने हैं, लक्ष्मी को वरने के लायक बन गए हैं। हम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हैं। रोज पोता मेल देखो, सारे दिन में देह अभिमान में आकर कोई विकर्म तो नहीं किया, सारे दिन में देह अभिमान में आकर कोई विकर्म तो नहीं कर दिया था। अपनी चेकिंग करनी, नहीं तो 100 गुना हो जाएगा। इस समय का किया हुआ विकर्म 100 गुना हो जाएगा। माया चार्ट भी रखने नहीं देती है, कहां रखने देती है? जब चार्ट रखने की बात आती है तो क्या सोचते हैं, चलो ऐसे ही बता देते हैं बाबा को, बाबा तो सुन ही रहा है ना। 2-4 दिन लिखकर फिर छोड़ देते हैं, कोशिश भी करते हैं तो 2-4 दिन लिखते हैं फिर छोड़ देते हैं, क्योंकि बाबा को सब मालूम है। बाप को ओना रहता है, बाबा को तो ख्याल रहता है ना, रहम पड़ता है। बच्चे रहम पड़ता है बाबा को बच्चों पर, बच्चे हमको याद करें तो उनके पाप कट जाए। बाबा को फिक्र रहती है, ओना रहता है कि बच्चे मुझे याद करें तो उनके पाप कटें। इसमें मेहनत है, इसी में तो मेहनत है। अपने को घाटा नहीं डालना है। बाबा कहते अपने को घाटा नहीं डालना, याद बराबर करते रहना है। ज्ञान तो बहुत सहज है, ज्ञान मुश्किल है क्या? ज्ञान सुनना तो सहज है, मुश्किल क्या है? मुश्किल तो याद में रहना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट है सवेरे सवेरे उठकर, सवेरे सवेरे किस समय? अमृत वेले। सवेरे अमृत वेले उठकर बाप से मीठी मीठी बातें करनी है। अभी बताया ना बाबा ने कैसी कैसी मीठी मीठी बातें करनी। ऐश शरीरी बनने का अभ्यास करना है। ध्यान रहे
बाप की याद के सिवाय दूसरा कुछ भी याद ना आए। क्या ध्यान रहे कि मुझे बाबा की याद के सिवाय दूसरा कुछ भी याद ना आए। दूसरा पॉइंट है अपनी दृष्टि बहुत शुद्ध और पवित्र रखनी। दैवी फूलों का बगीचा तैयार हो रहा है, इसीलिए फूल बनने का पूरा पुरुषार्थ करना, कांटा नहीं बनना है। फूल बनने का पुरुषार्थ करना है, कांटा नहीं बनना है। वरदान है आज का, अपनी पावरफुल स्थिति द्वारा मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले, अपनी पावरफुल स्थिति द्वारा मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले स्व अभ्यासी भव। विश्व को लाइट और माइट का वरदान देने के लिए, विश्व को लाइट और माइट का वरदान देने के लिए अमृत वेले याद के स्व अभ्यास द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ, तब मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। तब बाबा मनसा सेवा का सर्टिफिकेट देगा। लास्ट समय में मनसा द्वारा ही नजर से निहाल करने की, लास्ट की सेवा क्या रहेगी? लास्ट में मनसा द्वारा ही नजर से निहाल करने की, अपनी वृत्ति द्वारा उनकी वृत्तियों को बदलने की सेवा करनी। लास्ट में यही सेवा चलेगी। ज्ञान ना तो सुनाने का समय होगा और ना ही सुनने वालों के पास इतना क्षमता होगी कि वो इतनी देर सुन पाए। उनको तुरंत दो, वो कहेंगे तुरंत दो उनको। तो अगर हमारी मनसा पावरफुल होगी, हमने मनसा सेवा को पावरफुल बनाया होगा, मनसा सेवा के द्वारा वायुमंडल पावरफुल बनाया होगा, मनसा सेवा के द्वारा अपनी वृत्ति पावरफुल बनाई होगी, तो वही उस समय सेवा करेगी। अपनी श्रेष्ठ स्मृति से सबको समर्थ बनाना है। जब ऐसा लाइट माइट देने का अभ्यास होगा, तब निर्विघ्न वायुमंडल बनेगा। जब ऐसा लाइट माइट देने का अभ्यास होगा, तब निर्विघ्न वायुमंडल बनेगा और यह किला मजबूत होगा। स्लोगन है, समझदार वह है जो मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवाएं साथ साथ करते। समझदार किसको कहेंगे? जो मनसा भी, वाचा भी और कर्मणा भी तीनों सेवाएं साथ साथ करते हैं, वो हैं समझदार। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। जो चैलेंज करते हो, सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करो। चैलेंज करते हैं ना सबको कि सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करो। उनको प्रैक्टिकल में लाने के लिए स्व परिवर्तन की गति सेकंड तक पहुंची है। अपने को सेकंड में परिवर्तन कर सकते हैं। जब हम स्वयं को सेकंड में परिवर्तन कर सकते होंगे, तभी तो हमारे द्वारा किसी को सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा मिलेगा। स्व परिवर्तन द्वारा औरों को परिवर्तन करना। अनुभव कराओ कि ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी अर्थात वृत्ति, दृष्टि, कृति और वाणी परिवर्तन, साथ साथ प्योरिटी की पर्सनैलिटी, रूहानी रॉयल्टी का अनुभव कराओ। आते ही, मिलते ही इस पर्सनैलिटी की ओर आकर्षित हो। जैसे ही आए, कोई हमसे मिले तो हमारी रूहानी पर्सनैलिटी से प्रभावित हो, ऐसी अपनी अवस्था तैयार करनी। अच्छा, ओम शांति।